गांव के किनारे बसे एक छोटे से खेत में मणि नाम का एक किसान रहता था। मणि 25 साल का था और मेहनती स्वभाव का था। उसकी दिनचर्या सूरज उगने से पहले शुरू हो जाती और खेतों में काम करते करते सूरज ढल जाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल मणि के जीवन को बल्कि कुछ पक्षियों के जीवन को भी बदल दिया। सुबह का वक्त था। सूरज अपनी पहली किरणें फैला रहा था। मणि अपनी दरांती और पानी का घड़ा लेकर खेत की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ ओस से भीगी घास चमक रही थी। जैसे ही मणि खेत के कोने में पहुंचा, उसकी नजर एक पेड़ की शाखा पर पड़ी। वहां एक पक्षी तेजी से तिनके और पत्ते लाकर एक घोंसला बना रहा था। मणि मुस्कुराते हुए, वाह, ये छोटा पक्षी कितनी लगन से काम कर रहा है। उसने कुछ देर वहीं खड़े होकर पक्षी की मेहनत को देखा। पक्षी बार बार उड़कर जाता और अपने घोंसले के लिए सही तिनके चुनकर लाता। कुछ दिन बीत गए। को देखता और उसके बढ़ते आकार को देखकर खुश होता। एक सुबह जब वह खेत में आया तो उसने देखा कि घोंसला पूरी तरह बन चुका है। घोंसला इतना सुंदर था कि मणि भी हैरान रह गया। लेकिन तभी वहां दो नए पक्षी आए। उन्होंने घोंसले का मुआयना किया और फिर उसमें बैठे पक्षी से बात करने लगे। पहला पक्षी, तुमने बहुत बढ़िया घोंसला बनाया है, पर अगर इसमें कुछ फूल जोड़ दिए जाएं तो यह और सुंदर लगेगा। दूसरा पक्षी, हाँ, सच में, इससे तो हमारा घर एकदम खास लगने लगेगा। घोंसला बनाने वाला पक्षी थक चुका था। उसने गहरी सांस ली और दोनों पक्षियों से कहा, मैंने इस घोंसले को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर तुम्हें इसमें फूल चाहिए तो तुम खुद जाकर उन्हें जोड़ लो। दोनों नए पक्षी उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। पहला पक्षी नाराज होकर, क्या हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी? दूसरा पक्षी आलस भरे स्वर में, चलो इंतजार करते हैं, शायद कोई और आकर यह काम कर दे। दोनों पक्षी घोंसले में आराम से बैठे रहे। उन्होंने सोचा कि शायद कोई दूसरा पक्षी उनके लिए फूल लाकर घोंसले को सजा देगा। दिन गुजरते गए, लेकिन घोंसले में कोई बदलाव नहीं हुआ। फूल न जुड़ने से घोंसला वैसा ही दिखता रहा। मणि रोज इस नजारे को देख रहा था। उसने देखा कि दोनों पक्षी केवल बैठे बैठे शिकायत करते रहते थे और मेहनत करने को तैयार नहीं थे। मणि अपने आप से, यह तो आलस की पराकाष्ठा है। जो लोग अपना काम खुद नहीं करते, उन्हें केवल इंतजार और असफलता ही मिलती है। धीरे धीरे दोनों पक्षी परेशान होने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी आलस्य की वजह से घोंसला अब भी अधूरा लग रहा है। एक दिन उनमें से एक पक्षी बोला, अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हमारा घोंसला कभी सुंदर नहीं लगेगा। चलो खुद ही फूल लाते हैं। दूसरा पक्षी भी मान गया। दोनों पक्षी उड़कर खेत और पेड़ों से रंग बिरंगे फूल लाने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने घोंसले को फूलों से सजा दिया। अब घोंसला पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगा। पहला पक्षी खुश होकर, देखो, हमारी मेहनत ने घोंसले को कितना खूबसूरत बना दिया है। दूसरा पक्षी मुस्कुराते हुए, हाँ, सच में, मेहनत करने पर जो खुशी मिलती है वह किसी और चीज से नहीं मिलती। मणि यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष की झलक थी। उसने मन ही मन सोचा, पक्षियों ने आज एक बड़ी सीख ली है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। मणि अपने घर लौटते हुए आसमान की ओर देखता है और खुद से कहता है, हमेशा अपना काम खुद करो। दूसरों पर निर्भर रहने से केवल समय और सफलता दोनों बर्बाद होती हैं। मणि मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर बढ़ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य और दूसरों पर निर्भरता से कुछ हासिल नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी मेहनत पर विश्वास करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है।